जीवन में समस्याएं तो हर दिन खड़ी हैं, जीत जाते हैं वो लोग जिनकी सोच बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारी सोच के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कई बार बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं, उनको कैसे देखते हैं और फिर उनके बारे में सोच करके हम किस डिसीजन तक पहुंचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी बड़ी हमारी सोच होगी उतने ही बड़े हमारे एक्शन होंगे, और जितने बड़े हमारे एक्शन होंगे हमारे रिजल्ट्स भी उतने ही बड़े होंगे। इसलिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सिर्फ हमारी सोच ही हमें हमारे जीवन में पता नहीं कहां से कहां ले जा सकती है। आइए इसी टॉपिक पे मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य का राजा बहुत ही दयालु स्वभाव का था, और वो राजा इतना अच्छा था कि वो अपनी प्रजा की सारे सुख दुख का बहुत ही ख्याल रखता था, और समय समय पर अपनी प्रजा को खुशहाल देखने के लिए, अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करता रहता था। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और यह कहा कि यह अनाउंसमेंट पूरे राज्य में कर दीजिए कि आज से सही 3 दिन बाद जो अपना किला है, किले के ग्राउंड में एक ऐसा मेला लगाया जाएगा जहां पे हर तरह का सामान रखा जाएगा, जैसे कि कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान, अनाज, खेती बाड़ी में काम आने वाले औजार, खेती बाड़ी में काम आने वाले पशु, यहाँ तक कि पैसा, हीरे जवाहरात, जिस भी व्यक्ति को जो भी चाहिए वो आए और जितना मर्जी चाहिए आकर के ले जाए। लेकिन इसके साथ साथ सभी सामानों के लिए शर्त ये भी होगी कि इस राज्य के सभी व्यक्ति मेले में आ सकते हैं। किले के ग्राउंड में इस सभी सामान के लिए अलग अलग तरह की दुकानें लगाई जाएंगी। सभी व्यक्ति सिर्फ एक ही दुकान में घुस सकते हैं और उस एक दुकान में से जितना चाहिए उतना सामान लेकर के जा सकते हैं। तो उसी दिन पूरे राज्य में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि आज से सही 3 दिन बाद किले के ग्राउंड में बहुत बड़ा मेला लगाया जाएगा। उसमें बहुत तरह की दुकानें लगाई जाएंगी, उसमें सभी तरह का सामान रखा जाएगा, जैसे कि खेती बाड़ी के औजार, खेती बाड़ी में काम आने वाले पशु, अनाज, पैसा, हीरे जवाहरात, कपड़े, जिसको जो चाहिए आकर के ले जाए। शर्त सिर्फ यही होगी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही दुकान में घुस सकता है और उसमें से जितना उसको चाहिए वो उतना सामान लेकर के जा सकता है। ये जब अनाउंसमेंट पूरे राज्य में हुई तो पूरी प्रजा ने अपने राजा का गुणगान गाया, और सभी लोग ये बातें करते नजर आए कि वाकई देखो हमारा राजा कितना अच्छा है, हमारी सुख सुविधाओं का कितना ध्यान रखता है, हमारे लिए कितना कुछ करता है। सभी लोगों ने तैयारी कर दी मेले में जाने के लिए। सभी लोग घर में बैठ के यह प्लानिंग करने लगे, अपने घर में विचार विमर्श करने लगे कि मैं जाऊंगा, कपड़े लेकर के आऊंगा, कोई कहता मैं खेती बाड़ी के औजार लेके आऊंगा, कोई कहता खेती बाड़ी के लिए पशु लेकर के आऊंगा, कोई कहता मैं अनाज लेकर के आऊंगा, कोई कहता मैं तो बहुत सारा पैसा लेकर के आऊंगा, कोई कहता मैं हीरे जवाहरात लेके आऊंगा, कोई कहता मैं कुछ लेके आऊंगा, कोई कहता मैं कुछ लेके आऊंगा। इसी तरह लगातार 2 दिन पूरे राज्य में यही बातें चलती रही, और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन किले में पूरी सभी के लिए पूरा वो मेला लगा दिया गया। और जैसे ही वो गेट खुलने का समय हुआ, गेट खुलने से पहले पहले तकरीबन राज्य की सारी प्रजा गेट के बाहर जमा हो गई, और जैसे ही गेट खुला पूरी प्रजा किले के अंदर चली गई, और जिसको जो जो भी सामान चाहिए था सभी वो सामान देख के अपनी पसंद से सामान उठा करके वापस आने लगी। इतने में क्या हुआ कि एक छोटा मासूम सा बच्चा तकरीबन 14 या 15 साल की उम्र का किले के गेट में दाखिल हुआ और यह देखने लगा कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, इतने सारे लोग यहाँ क्यों जमा हैं और वो कैसे क्यों सामान लेकर के आ रहे हैं। जब उसे पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है कि यहाँ पे जिसको जो भी चाहिए वो राजा की तरफ से लेकर के जा सकता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले सब घूम के देखा जाए कि कहाँ क्या क्या चीज पड़ी है। इससे मुझे यह डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि मुझे यहाँ से क्या लेकर के जाना है। तो वह पूरे मेले को अच्छी तरह देखता है, घूमता रहता है, देखता रहता है मैं क्या लूं क्या लूं। अचानक उसकी नजर जाती है कि बादशाह जो था, राजा था, वो भी सिंहासन डाल करके वहां अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था और देख रहा था, मन ही मन में खुश हो रहा था कि उसकी प्रजा को जो चाहिए मैं उसके लिए कर पा रहा हूँ। तो राजा भी वहां बैठा हुआ था। तो वो मासूम सा बच्चा राजा के पास गया, उसको बड़े आदर सत्कार से नमस्कार किया, कहा कि बादशाह सलामत। उसने कहा हाँ बेटा बोलो, बताओ क्या बादशाह सलामत, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो उसने, बादशाह जो था वाकई बहुत दयालु स्वभाव का था, उसको छोटे से बच्चे पे बहुत दया भी आई। उसने कहा बेटा पूछो, बताओ। उसने पूछा बादशाह सलामत, क्या मैं यहाँ से कुछ भी लेकर के जा सकता हूँ।
तो राजा ने कहा, हाँ बेटा, आपको जो चाहिए आप वो लेकर के जा सकते हो। तो उस छोटे से बच्चे ने राजा से अंत में एक बार फिर से पूछा, क्या मैं जिस भी चीज को पकड़ लूंगा वो मेरी हो जाएगी? तो राजा ने कहा, हाँ बेटा, आप जिस भी चीज को पकड़ लोगे, जिस भी चीज को उठा लोगे वो आपकी हो जाएगी। तो उस छोटे से बच्चे ने राजा का हाथ पकड़ लिया और राजा देखता रह गया। उस छोटे से बच्चे ने बोला कि बादशाह सलामत, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, आप मेरे हो गए। तो वो राजा वाकई इतना हैरान हो गया उस बच्चे की सोच को देख करके कि ये क्या हुआ। उसने वाकई सोचा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैं भी किले के ग्राउंड में बैठा हूँ और मैंने खुद ये अनाउंस किया है कि जिसको जो चाहिए वो उसको लेके जा सकता है किसी भी चीज को। तो अगर मैं ग्राउंड में बैठा हूँ तो वाकई कोई मुझे भी लेकर के जा सकता है। तो उस छोटे से बच्चे ने जब राजा का हाथ पकड़ लिया और राजा ने जब ये सोचा तो राजा बड़ा खुश हुआ और बोला कि हाँ बेटा, मैं आपका हो गया, बताओ मुझे क्या करना है। तो उस छोटे से बच्चे ने जो जवाब दिया आप सब सुन के हैरान हो जाएंगे। उसने बोला कि बादशाह सलामत, जब आप ही मेरे हो गए फिर ये इतनी लूट क्यों मचा रखी है? जब आप ही मेरे हो गए तो सारा राज्य का सारा सामान, ये सब कुछ तो ऑटोमेटिकली मेरा हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अपनी अपनी सोच की है। जहाँ राज्य का हर व्यक्ति, कोई कपड़े ले रहा था, कोई अनाज ले रहा था, कोई बर्तन ले रहा था, कोई खेती बाड़ी का सामान ले रहा था, वहीं एक मासूम से बच्चे ने राजा को अपना बनाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपनी सोच को बहुत बड़ा रखना चाहिए और ऊंचे से ऊंचा रखना चाहिए। हमारी जीत और हमारी हार सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। और आपको एक बहुत ही अजीब बात बताता हूँ कि हम में से अधिकतर लोग तो अपने बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा भी हो सकता है। वो हमेशा अपने बारे में बुरे से बुरा ही सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, आने वाले जीवन में भी मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं तो ऐसे पैदा हुआ, मेरे इस जीवन का कोई फायदा नहीं, ये है वो है। हम कभी अपने बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अंत में आप सबको यही कहना चाहूंगा कि अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचिए, अपनी सोच को ऊंचा रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। एक दिन आपकी यही सोच आपके अंदर एक ऐसा तूफान पैदा कर देगी कि आपको आपके जीवन की सभी समस्याएं बहुत ही छोटी नजर आने लगेंगी और आप अपने जीवन में वो सब कुछ पा जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो के ऊपर आप प्लीज लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।